राहुल गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार के मुंह पर कहते हैं कि कांग्रेस के तरफ से आप मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं, कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। और जब लालू यादव चुप हो जाते हैं तब नीतीश कुमार पूछते हैं कि बताइए कितना मंत्री और बना दें। तय होता है कि 2 और मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये जो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं वो 2 मंत्री को बनाने को लेकर तो है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा है। अब सवाल कि ज्यादा क्या है, जवाब ये कि ज्यादा ये है कि बिहार की राजनीति में अगर जाति की बात ना की जाए, धर्म की बात ना की जाए, तो शायद यहां की राजनीति में कुछ है ही नहीं। जिसको देखिए वो जाति और धर्म के पीछे पड़ा रहता है। जाति के अलावा, धर्म के अलावा आप यहां की राजनीति का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अब जब कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट के विस्तार की बात कही गई है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कह दी, तो समझ लीजिए कि 2 और मंत्री कांग्रेस के बनाए जाने वाले हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबरें चल रही हैं वो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को डिसाइड करने के लिए काफी हैं। खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से 2 स्वर्ण नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। अब स्वर्ण नेता, राजपूत और ब्राह्मण की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि एक राजपूत और एक ब्राह्मण का नाम कांग्रेस आगे बढ़ाएगी, और आगे इसीलिए बढ़ाएगी क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कहा है कि आप एक राजपूत और एक ब्राह्मण को आगे बढ़ाइए। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 नेता फिलहाल मंत्री हैं, एक अफाक आलम, एक गौतम जी, और इनके अलावा 2 और मंत्री बनाए जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इसमें स्वर्णों को रखा जाएगा। पूरी कहानी आपको समझाएंगे, क्यों स्वर्णों पर मेहरबानी है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम लेंगे। अब लौटते हैं स्वर्णों पर। स्वर्णों पर मेहरबानी इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि अगर आप बिहार के मंत्रियों की सूची को, मंत्रियों के लिस्ट को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर जाति का ख्याल रखा गया है, धर्म का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन जब सवर्णों की बारी आती है तब आरजेडी के कई मंत्रियों का इस्तीफा हो गया और उसके बाद किसी भी स्वर्ण को मंत्री नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर स्वर्णों को दरकिनार किया जाता है तो 24 और 25 का जो खेल है और 24 और 25 के प्रति जो उनके एक तरह से विश्वास है वो खत्म हो जाएगा और स्वर्णों को शामिल करना अब एक तरह से उनकी मजबूरी हो गई है। कांग्रेस को यह कहा गया है नीतीश कुमार और लालू यादव के द्वारा, तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हैं, कि आप एक राजपूत चेहरा और एक ब्राह्मण चेहरा को आगे बढ़ाइए, आप वो नाम हमको दीजिए। और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने वो 2 नाम तय भी कर लिए हैं, बस नाम देना बाकी है। जैसे ही नाम मालूम पड़ेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरू में ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस एक सवर्ण को और एक ब्राह्मण को मंत्री बनाएगी, और ऐसा इसीलिए ताकि सवर्णों को साधा जा सके। सवर्णों को साधना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सब लोग अपना अपना गोटी फिक्स कर लिया है। बिहार की अलग अलग पार्टियों का अलग अलग जाति पर कब्जा है, धर्म पर कब्जा है, सबके पास अपना अपना समीकरण है। लेकिन सवर्णों का समीकरण अब तक कोई बैठा नहीं पाया है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सवर्ण भाजपा के कोर वोटर हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज के लोग टूट रहे हैं। कई ऐसे समाज हैं जिनका भाजपा से मन उचट चुका है और महागठबंधन यही चाहती है कि जो लोग भाजपा से टूट रहे हैं उनको अपने में कैसे भी शामिल कर लिया जाए। और इसीलिए लालू यादव और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार इस बात के प्रयास में है कि स्वर्णों की अनदेखी ना हो। अब स्वर्ण कांग्रेस की तरफ से मंत्री बनाए जाएंगे। महागठबंधन ये दिखाने का प्रयास करेगा कि देखिए हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपका ख्याल रखते हैं, और इसी का फायदा उनको 24 और 25 में होगा। स्वर्ण पर मेहरबान इसीलिए भी है क्योंकि देखिए भूमिहार समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, कायर समाज है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं भाजपा को शुरू से वोट देते आ रहे हैं। लेकिन बीते हुए 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई नेता हैं जो लोग महागठबंधन में प्रवेश कर चुके हैं या जिनका मोह जो है वो भाजपा से भंग हो चुका है। कांग्रेस वाले अगर इसका फायदा उठाते हैं तो इसका फायदा इनको चुनाव में होगा, और इसी के मद्देनजर अब एक राजपूत और एक ब्राह्मण आदमी को मंत्री बनाया जाएगा।
और नाम भी शायद सोच लिया गया है। इस पर जैसे अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।